हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच रेवोल्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कंप्यूटर टीचर जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसकी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके डाउट है कि इसकी कट ऑफ हाई रहेगी या कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं बहुत लो रहेगी। तो सभी फैक्ट्स जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया जो है उसकी कट ऑफ आपको बता रही हूँ। जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के अंदर है, अगर उनके मार्क्स 95 से 105 के बीच बन रहे हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट ओबीसी के अंदर है उनके मार्क्स यहाँ पर 90 से 95 के बीच है तो वो बिल्कुल सेफ़ है। और यहाँ पे एससी और एसटी यानी कि जिनका मिनिमम क्राइटेरिया लगभग पास है तो वो यहाँ पर अपने को सेफ मान सकती हैं। बाकी बात रही यहाँ पर गर्ल्स की, तो गर्ल्स जो है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन है तो उनकी कट ऑफ तो कम ही रहेगी। तो यहाँ पर गर्ल्स जो है अपने आप को लगभग सेफ ही मान सकती है, जिनकी भी मिनिमम जो क्राइटेरिया दे रखा है, यानी कि हर पेपर का जो मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर हम बात करें ओबीसी जनरल की, ओबीसी जनरल के अंदर जो क्राइटेरिया है वो है 40%, यानी दोनों पेपर जो है उनके अंदर 40 मार्क्स जो है जिनके भी बन रही हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकती हैं। और यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर जिनके मार्क्स दोनों पेपर के अंदर अगर 35 मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपने को सेफ मान सकते हैं गर्ल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टीएसपी एरिया से है तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं अगर उनके मिनिमम जो मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो अगर पास कर रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो स्टूडेंट हैं उनके डाउट है कि ये कट ऑफ जो है हाई रह सकती है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से ये कट ऑफ जो है यहाँ पर रहने का अनुमान है। तो फ्रेंड्स, जो कट ऑफ मैंने बताई है तो कुछ स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ हाई रहेगी, यानी कि उनका मानना है कि ये कट ऑफ 115 तक रह सकती है जनरल की। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ रीज़न जो है वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि क्या कारण है जिसकी वजह से कट ऑफ लो रहेगी। फर्स्ट, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर फर्स्ट रीज़न ये है कि इसकी जो यहाँ पे टोटल पोस्ट थी वो कितनी थी, 10,000। उस पोस्ट में फॉर्म कितने फिल किए गए थे, लगभग 2 लाख समथिंग फॉर्म जो है फिल किए गए थे। और कितने लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया, लगभग 1.70 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। अब ये एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट कौन कौन थे? एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के अंदर सिर्फ ओनली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं थे, सिर्फ ओनली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि यहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी थे। यहाँ पर जिन्होंने पीजीडीसीए यानी कि 1 ईयर का जिन्होंने कोर्स कर रखा था वो स्टूडेंट भी थे। और जो पेपर का लेवल था वो अच्छा था, इतना भी नॉर्मल नहीं था कि जिसने नॉर्मल मतलब स्टडी की है वो इस एग्ज़ाम को सेकंड पेपर जो था उसको आराम से क्लियर कर ले और 40% जो क्राइटेरिया है वो पास कर ले। तो यहाँ पर फर्स्ट रीज़न जो है वो ये भी है कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ ओनली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं थे, वो अदर फील्ड के भी स्टूडेंट थे। इलेक्ट्रिकल जो एक ब्रांच है तो उसके अंदर कंप्यूटर साइंस का जो है इतना वेटेज नहीं रहता, तो उनको इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। हाँ, उन्होंने बेसिक जरूर पढ़ा होता है लेकिन इतना प्रोग्रामिंग वगैरह जो है सब उनके इतना नहीं होता। सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं रीज़न आपको बताऊँ तो यहाँ पर सेकेंड रीज़न ये है कि यहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किया गया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के अंदर 40% मार्क्स होने जरूरी है अगर वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है तो। और अगर वो स्टूडेंट एससी और एसटी के अंदर है तो उसको 35 मार्क्स जो है वो लाने जरूरी है। अब यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट का मतलब अच्छा स्कोर है सेकंड पेपर में तो फर्स्ट पेपर के अंदर वो क्वालिफाई भी नहीं करा। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हो रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट के सेकंड पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स है लेकिन वो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं करा, और किसी स्टूडेंट के फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे हैं तो वो सेकंड में क्वालिफाई नहीं करा। अगर उनके टोटल मिलाकर देखें तो अच्छे नंबर बन रहे हैं बट वो दोनों पेपर में क्वालिफाई नहीं करने की वजह से वो बाहर हो रहे हैं। तो सेकंड रीज़न ये भी है कि जो मिनिमम क्वालिफाई यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है वो भी यहाँ पर आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेगा। थर्ड रीज़न अगर अपने यहाँ पर डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर है थर्ड रीज़न सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर दोनों सिलेबस को एक साथ मर्ज किया गया, यानी कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। ना ही टेक्निकल सिलेबस जो है हम कह सकते थे कम था और ना ही हम कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल जो सिलेबस था वो कम था। तो दोनों का जो सिलेबस था दोनों सब्जेक्ट को, यानी दोनों सब्जेक्ट को इनको साथ में लेकर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी हो रहा था और टाइम हमारे सामने कम था।
एग्ज़ाम का जो टाइम था वो कम था और सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा था। फोर्थ, अगर हम रीज़न देखें तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है जिस प्रकार से सभी टीचर ने मतलब यहाँ पे अनुमान लगाया था कि एग्ज़ाम जो है नॉर्मल फर्स्ट टाइम हो रहा है और एग्ज़ाम जो है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर जो है वो एक बार दिया जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है। किसी भी स्टूडेंट को इसके बारे में अनुमान नहीं था, लेकिन जो पेपर था उसके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर गेट और अच्छे लेवल इसरो लेवल के क्वेश्चंस जो है वो भी इसके अंदर दिए गए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो अब भी स्टूडेंट के डाउट में है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हर क्वेश्चंस के दो दो आंसर जो है वो मिल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट जो है उनमें भी डाउट में है कि इनका आंसर जो है वो सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग तो यही कट ऑफ रह सकता। तो फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट अपने अपने जो मार्क्स हैं वो और साथ में अपनी कैटेगरी मेल फीमेल सभी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि अपने को अदर स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स है उनसे हम यहाँ पर एक अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि उनके मार्क्स जो है वो क्या बन रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट जो है अपने मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना।